देखो क्वेश्चन का नाम है काउंट सम ऑफ एरे यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। हमारे पास एक एरे गिवन है, राइट, हमारे पास एक एरे गिवन है मेरे भाई, जैसे एरे गिवन है, ARR नाम एरे गिवन है जिसमें कि कुछ एलिमेंट होंगे, ओके। मुझे क्या करना है, इस एरे का सम ऑफ ऑल एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट। जैसे कि मैं इनपुट दे रहा हूं आपको, इनपुट दे रहा हूं, ARR नाम का एरे है जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मिलकर कितना होगा? 7 2 9 1 10 10 हो गई, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास इनपुट गिवन है, ARR नाम के एरे में इनपुट गिवन है 1 3 3, आउटपुट क्या होगा? 3 प्लस 3 6 प्लस 1 मिलके हो गया 7 7 आउटपुट। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि करना क्या है, मुझे सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एरे निकालना है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को करें कैसे, उसको समझते हैं रिकर्जन के थ्रू, है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बोला हूं कि पहले तुम्हें बनाना है रिकर्जन ट्री। रिकर्जन ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको मानो ये है फंक्शन का नाम, सर्कल को समझो फंक्शन का नाम। और तुम्हें क्या करना है सर? मुझे 1 2 3 4 इस एलिमेंट का सम निकालना है सर, ओके। तुम्हें इसका सम निकालना है, ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, राइट। इसका तुम्हें सम निकालना है। सम निकालना है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनिशियली सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इनिशियली इनिशियलाइज करते हैं 0 से। किससे इनिशियलाइज किए मेरे भाई? 0, राइट। और हम क्या कर लेते हैं, हम ना इस सम नाम के वेरिएबल, इसको मैं बोलता हूं सम नाम का वेरिएबल है जिसमें कि इनिशियलाइज किए 0। सम नाम का वेरिएबल है जिसमें इनिशियलाइज किए 0। और हम क्या करते हैं उसमें, और ये एरे का नाम है तुम्हारा ARR, ARR है एरे का। तो हम क्या करते हैं पता है? हम क्या करते हैं कि इस सम नाम के वेरिएबल में, इस सम नाम के वेरिएबल जिसमें 0 है, उसमें हम ARR 0 ऐड कर देते हैं। मतलब 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको हम ऐड कर देते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 वाले को ऐड किए हैं, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम ऐड किए हैं सम नाम के वेरिएबल में। 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम ऐड किए हैं सम नाम के वेरिएबल में, सम नाम के वेरिएबल। रिजल्ट क्या आया? 1। तो हम 1 पास करेंगे, फंक्शन में पास करेंगे 1, और पास करेंगे 0 से एक इंक्रीमेंट करवा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे सम करना है 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके साथ। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन में 3 चीज पास कर रहे हैं मेरे पास, 3 चीज पास कर रहे हैं। ये एरे पास कर रहे हैं, एरे एज इट इज आ गया, एरे पास कर रहे हैं, इंडेक्स है 0 1 2 3। सम पास कर रहे हैं, सम कितना है मेरे भाई? सम है 1, सम का वैल्यू है 1, 1 पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास कराओ, एक इंक्रीमेंट करके पास कराएंगे, क्या होगा? 1। ये क्या है? तुम्हारा इंडेक्स है सर, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना। और ये क्या है? ये सम है सर, इसको रिप्रेजेंट करना मेरे भाई सम। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सम में 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको ऐड करके पास करवाओ, एरे पास कराओ, और इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके फिर से पास करो, ठीक, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम में ऐड किए, इंडेक्स 1 पे क्या रखा है? 2, 2 इसमें ऐड किए, तो रिजल्ट क्या आया? 3। तो हम पास करेंगे 3, पास करेंगे इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके, और पास करेंगे ये एरे, 3 चीज पास कर। चलो आगे नेक्स्ट वाले पे। तो एरे तो ऐसे कैसे रहा? 1 2 3 एंड 4, जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि सम पास कराए, तो सम में वैल्यू आया 3, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके हम बोल रहे हैं पास करवाओ, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास कराए तो हुआ 2। अब क्या बोल रहा हूँ, फिर से उसमें वही काम करना है, सम में इस इंडेक्स
वैल्यू रखा हुआ है उसको ऐड करो, ऐड किए तो क्या हुआ 3 और 3 मिलके हो गया 6, 6 हो गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या पास कराना है, 6 पास करवाना है, फिर क्या पास कराना है, इंडेक्स में एक ऐड करके पास कराना है और नम्स एरे पास करना है। चलो ठीक है, मतलब ये आ रहा है 1 2 3 4 सम पास कराए, सम यहाँ आ गया, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके बोल रहा हूँ पास कराओ, तो 2 से बन गया ये 3, ये 0 1 2 3। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे मेरे भाई, 3 पे क्या रखा हुआ है सर, 3 पे रखा हुआ है 4, 3 पे रखा हुआ है 4, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 को सम में ऐड करो, कितना हुआ 10। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पास करवाएंगे मेरे भाई, सर ये एरे पास करवा देंगे 1 2 3, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। इसके बाद क्या पास कराएंगे सर, 10 पास कराएंगे और इसमें एक इंक्रीमेंट करके पास करवाएंगे, 3 में एक इंक्रीमेंट करके पास हुआ 4, राइट, 3 चीज पास कर, राइट। तो अभी देखो, अभी तुम्हारा इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, वो किसके इक्वल है, एरे के साइज के इक्वल है। एरे का साइज कितना है, मैं पूछूं एरे का साइज यहाँ पे कितना है सर, एरे का साइज भी है 4, तो इंडेक्स किसको रीच कर गया, एरे के साइज। तो जब इंडेक्स रीच हो जाए एरे के साइज पर, यही मेरा हो जाएगा बेस केस, बेस केस। तो बेस केस क्या हो गया कि इफ एरे का साइज यदि किसके इक्वल हो जाए, इंडेक्स, तो क्या कर देंगे हम इस कंडीशन, इस 10 को, ये सम जो है ये सम में स्टोर है ना, इस सम में स्टोर, इस 10 को हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न करेंगे इस कंडीशन में सम, तो क्या रिटर्न होगा 10, 10 रिटर्न होगा, तो 10 किसके पास जाएगा, जिसने कॉल किया था, कॉल किसने किया सर, ये वाला ने कॉल किया, तो इसके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, 10 इसके पास है। मैं यहां भी रिटर्न लिखूंगा, यहाँ 10 आ चुका, यहाँ पे क्या, ये रिटर्न वाले को मैं सर्कल से डिनोट करता हूँ, ये रिटर्न हो गया, यहां से ये 10 वाला वैल्यू रिटर्न होके इसके पास आया, ठीक है 10 यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, मैं इस 10 को यहाँ भी रिटर्न करवा दूंगा, यहाँ भी रिटर्न कराए तो इसके पास 10 आए, फिर क्या मैं बोलूंगा, यहाँ भी 10 को रिटर्न करवा दो, 10 इसके पास आ गया, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 10 यहां से भी रिटर्न करवाओ, ये इसके पास आ गया 10, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 10 आ गया यहाँ पे, इसको प्रिंट करवा दो, तो मैं यहाँ पे 10 आउटपुट है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ क्या, एक और एग्जांपल दो, ओके चलो इसकी बात करते हैं 133 का एक और बात, चलो एक बार और सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन बना रहा हूँ, राइट, इसमें एरे में क्या है मेरे भाई, 133 है फंक्शन, ठीक है एरे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाओ सम नाम का, उसको इनिशियलाइज कर लो 0 से, ये सम नाम का वेरिएबल है, इनिशियलाइज किया 0 से, ये 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है मेरे, तो इंडेक्स क्या है 0, ये है इंडेक्स, ये है सम, ये है मेरे भाई इंडेक्स और ये मेरे भाई है सम। अगर तुम इस डायग्राम को समझ लिए ना तो रिकर्जन का क्वेश्चन समझ लिए, ये डायग्राम बनाना आ गया तो तुम रिकर्जन कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सम में इसको, इस इंडेक्स वैल्यू रखा हुआ है उसको सम में ऐड करो, इस इंडेक्स में वैल्यू है 1, 1 इसमें ऐड करो, और तुम्हें पास क्या सब करना है, तो पास करना है ये वाला एरे, ये वाला एरे पास कर दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ सम को पास करो, सम हो गया 1। अब मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास करो, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसको इस सम में ऐड करेंगे, इसलिए ये हो गया 0 1। अच्छा नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सम में ऐड करेंगे इस इंडेक्स पे वैल्यू रखा हुआ है, तो इस इंडेक्स 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 3, 3 इस सम में ऐड किया कितना हुआ 4, तो हम पास किए 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, इसमें एक इंक्रीमेंट करके पास करो और ये एरे एज इट इज पास पास, एरे पास। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, देखो ये हो गया 0 1 2, इंडेक्स ये था तुम्हारा इंडेक्स का वैल्यू, ये कितना है मेरे भाई इंडेक्स का वैल्यू, ये तुम्हारा क्या है सम है सर, ये सम। तो अभी एरे का साइज कितना है सर, एरे का साइज है 3, कितना है साइज एरे का 3, 3 है, तो मैं फिर से क्या करता हूं, फिर से कॉल करता हूं, ठीक है फिर से कॉल किया, क्या इस बार 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 3 रखा हुआ है, 3 ऐड हो, तो 4 3 मिलकर कितना हो गया 7,
इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, एलिमेंट क्या है 1 3 3 0 1 2। अभी एरे का साइज कितना है 3, इंडेक्स में वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब ये है तुम्हारा एरे का साइज, साइज ऑफ एरे, और ये तुम्हारा क्या है इंडेक्स। तो अब मुझे क्या इसके आगे जाने की जरूरत है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ साइज, एरे का साइज इसके इक्वल हो जाए इंडेक्स के इक्वल, तो क्या करते हैं हम लोग, तो रिटर्न किसको करेंगे 7, 7 को रिटर्न, 7 क्या है सम, सम को रिटर्न, तो 7 किसके पास जाएगा, जिसने इसको कॉल किया, इसने कॉल किया, इसके पास आ गया 7। फिर क्या, ये भी ये भी 7 को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे आएगा 7, ये भी 7 को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे आएगा 7, और इस 7 आ गया तो प्रिंट कर लिया, कोई डाउट नहीं। मैं बोलता हूं दो चीज के बारे में हमेशा सोचना है, एक सोचना है आर्गुमेंट के बारे में और एक सोचना है बेस केस के बारे में। आर्गुमेंट ये फंक्शन कितना ले रहा है 3 ले रहा है, कौन, एक एरे मतलब एरे ए आर आर, दूसरा क्या सम जो कि इनिशियली किससे इनिशियलाइज है 0 से, और इंडेक्स, इंडेक्स एक ले रहा है, इंडेक्स भी इनिशियली किससे इनिशियलाइज है 0 से। दूसरा क्या सोचना है तुम्हें बेस केस के बारे में। बेस केस क्या हुआ मेरे भाई कि एरे, बेस केस ये हुआ अभी लिखे कि एरे का साइज ये तुम्हारा हो गया बेस केस। बेस केस क्या हुआ कि एरे का साइज यदि इंडेक्स के इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे सम, ये मेरा। अब हम लोग कोड लिख सकते हैं, चलो कोड लिखते हैं, ये रहा कोड, यहाँ पे आते हैं लिख। तो देखो मुझे करना है एरे का सम, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन का नाम रखते हैं कि एक बार और सम कर दो, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें पास करेंगे, पहला क्या बोला हूं कि पास करो एरे, एरे पास हो गया। इसके बाद में क्या बोला हूं पास करने के लिए सम, इनिशियली किससे इनिशियलाइज रहेगा 0। फिर क्या मैं बोल रहा हूं पास करो इंडेक्स, ये इंडेक्स, इंडेक्स भी इनिशियलाइज रहेगा 0 से, और ये रिटर्न क्या करेगा मेरे भाई सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एरे, इसे मैं रिटर्न करवा देता हूं। अच्छा एक बात बोलो, ये ये जो है एक बार और सम कर दो, ये जो है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा इंटीजर, क्यों, क्योंकि ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंट टाइप। पहला क्या हुआ वेक्टर इंट, फिर क्या हुआ एड, राइट। दूसरा क्या है इंडेक्स, सॉरी सम, और तीसरा क्या है इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स। क्या करना है अब पहले मैं क्या बोला आर्गुमेंट के बारे में सोचो, आर्गुमेंट के बारे में हम लोग सोचो। इसके बाद दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं कि बेस केस को लिखना, बेस केस कैसे लिखेंगे, इफ क्या, इफ क्या बताओ, एरे का साइज इसके इक्वल हो जाए, इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तो क्या रिटर्न करवा दें सम रिटर्न, नहीं तो क्या करना है, अब यहीं पे रुक जाओ, एल्स नहीं तो क्या करना है, सर करना है सम में ऐड करना है किसको, एरे ऑफ इंडेक्स को ऐड करना, और फिर क्या करना, फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, किस फंक्शन को, इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, और क्या पास कर देंगे एरे, सेम एरे, इसके बाद सम, और फिर इंडेक्स में एक ऐड कर, जो कहानी वहां होता था वही तो किया डन। और ये यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न लिखना होगा, क्योंकि हर बार हम 10 रिटर्न करा रहे हैं, हर बार 10 रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ रन करते हैं कंपाइल कर, चल गया, सबमिट करते हैं। टाइम लिमिट क्या है मेरे भाई, टाइम लिमिट एक्सटी, इसका मतलब क्या होगा, चलो बताओ।